तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की एक न्यू सर्वाइवल सीरीज। तो चलो अपना वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। ये कर लिया हमने वर्ल्ड को क्रिएट। लोड लेने में थोड़ा सा टाइम ले रहा भाई, जल्दी लोड ले ले। तो सर्वाइवल सीरीज का क्या नाम रखेंगे अब अपनी, तो सोचते हैं चलो हम इसका नाम रखेंगे सर्वाइवल सीरीज। तो हाँ जी दोस्तों, इस वर्ल्ड का नाम ही मेरा सर्वाइवल सीरीज है। तो चलो इसको नॉर्मल रखते हैं और क्रिएट करते हैं। होप हमें कोई अच्छी सी जगह पर रिस्पॉन मिले। ऑल राइट गाइज, स्वागत आप सभी लोगों का मेरी एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और भाई साहब क्या ही बढ़िया जगह पे मेरे को रिस्पॉन पॉइंट मिला है ये। ओह, इस चीज़ की भाई बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई। क्या मस्त जगह पे, इतनी खुली जगह में और इतना अच्छा सा फ्लैट सी जगह में भाई रिस्पॉन मिलेगा, इस बात की तो उम्मीद नहीं थी। लगता है आज हमारे साथ किस्मत हमारी बहुत अच्छा साथ देने वाली है। तो गाइज स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक और ब्रांड न्यू सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर। तो आज मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट। ये हमारी सर्वाइवल सीरीज़ का पार्ट 1 है। तो गाइस आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दिखाना। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइस चलते हैं सीधा। तो माइनक्राफ्ट का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, अपने लिए कुछ वुडन्स के टूल बनाने का। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपने लिए वुडन्स के टूल बनाना। तो यहाँ पर मैंने पेड़ को काट लिया था। अब बारी अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाने की। तो ये बन चुकी प्लैंक्स, उसके बाद बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल। ये माइनक्राफ्ट का पहला प्रोसेस होता है भाई। कुछ स्टिक्स बना लिया है, ये बन चुके स्टिक। अब इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे और बनाते हैं अपने लिए कुछ टूल्स। तो ये बन चुके शॉर्ट, सारे रख ले भाई शॉर्ट को। अरे यार एक तो अपना प्लेयर ना मानता ही नहीं। ये बन चुकी एक्स और अब बनाते हैं एक पिकैक्स। तो ये 3 जो टूल है ना, ये माइनक्राफ्ट के बेसिक टूल है बेसिकली। इनके बिना भाई आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। तो अब बारी है फूड कलेक्ट करने की। तो करते हैं फूड कलेक्ट। तो फूड कलेक्ट करने के बाद अब बारी थी अपने लिए कुछ स्टोन के टूल्स बनाने की। तो फटाफट चलते हैं, स्टोन को माइन करते हैं और बनाते हैं अपने लिए टूल्स। तो अब बारी है मेरे लिए स्टोन के टूल्स बनाने की। तो फटाफट बनाते हैं अपने लिए कुछ स्टोन के टूल्स। तो जितने भी टूल होते हैं भाई सारे के सारे मैं बनाने वाला हूँ स्टोन के। तो ये बन चुके मेरे सारे के सारे टूल्स। इसको कलेक्ट करते हैं और अब चलते हैं भाई सीधा बाहर की तरफ। बाहर आते ही मेरे को दिख चुके थे 2 सीप। तो मैंने फटाफट से भाई उनको भी मारना शुरू कर दिया और उनका ऊल जो होता है ना, उनका ऊल कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये बचा हुआ था लास्ट, इसको भी मैंने मार दिया। अब रखते अपना क्राफ्टिंग टेबल और बनाते अपने लिए एक प्यारा सा बेड। तो भाई सोने का जुगाड़ भी तो करना है ना, लेकिन उसके लिए भाई मेरे पास अब प्लैंक्स ही नहीं है। तो अब मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा एक पेड़ को काटने के लिए। तो सामने एक पेड़ है, ज़्यादा दूर तो मेरे को जाना ही नहीं है। तो फटाफट से इसको भी काटते हैं, कुछ प्लैंक्स लेते हैं इसके और बनाते हैं अपने लिए कुछ एक बेड का जुगाड़ करते हैं। तो भाई इतनी लकड़ियाँ चाहिए थी मेरे को, ये हो चुकी है। इन सब का बनाते हैं एक प्लैंक्स बनाते हैं। तो ये 4 अलग रख देते हैं, अब बाकी सब को भी प्लैंक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई साहब माइनक्राफ्ट की जो पहली रात होती है ना, वो भाई बहुत ही डेंजरस रात होती है, क्योंकि हम एक बिगिनर हैं और हमारे पास कोई भी टूल्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। मॉब इतने ज़्यादा स्पॉन होते हैं ना कि भाई वो जीना हराम कर देते हैं। तो इसके लिए भाई सबसे बढ़िया है अपने लिए एक फटाफट से बेड बना लो और जितने भी मेरे स्टोन के टूल हैं उनको सारे नीचे रखते हैं और बाकी वाले ऊपर रख देते हैं। तो चलो गाइस ये हो चुका मेरा टूल्स। अब बारी है भाई अपने लिए एक बढ़िया सा जगह ढूंढने की। लेकिन उससे पहले ना सामने मेरे को कुछ केव से दिख रही है। तो उस केव को एक्सप्लोर करते देखते उस केव में क्या है। भाई मैं आ चुका था इस केव के पास। इस केव में मेरे को कुछ कोल दिख रहा था। तो भाई कोल मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अपने लिए टॉर्चेस भी बनानी है ना। तो भाई ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ पे माइनिंग, क्योंकि भाई नीचे गिरूँगा तो सीधा ही मरूंगा। अब मैं भाई मरना नहीं चाहता भाई, अभी तो शुरुआत की है माइनक्राफ्ट की। तो चलो गाइस ये रख लेते थोड़ा पे। ओ ओ ओ भाई 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 अभी बोल ही रहा था, अभी नीचे फिसलता भाई। तो ये आ चुका है हमारा माइनक्राफ्ट का पहला कोल हमारे पास। तो चलो गाइस यहाँ पे जितना भी कोल है ना, और सामने भाई क्या बढ़िया सी केव दिख रही है मेरे को। होप करता हूँ भाई इस केव में मेरे को बहुत ही बढ़िया सामान मिले। तो ये मिल चुके हैं मेरे को, कुछ कोल मिल चुका है, एक ही कोल का वो मिला मेरे को। तो फटाफट से अपने लिए स्टिक बनाते हैं और कोल के बनाते हैं कुछ टॉर्चेज।
तो ये रख लेते हैं यहाँ पे, ये हो चुका है। अब बना लेते हैं इसके कुछ टॉर्चेस। तो ये बन चुके 4 टॉर्चेस भाई अपने लिए, बहुत है भाई, इनफ है 4 टॉर्चेस तो भाई नीचे देखो क्या ही भयंकर दिख रहा है यहाँ से, अगर पाँव फिसले तो सीधे नीचे जाऊँगा। तो ये रख लिया। अरे भाई, अरे यार अभी क्यों आया भाई? ओ भाई 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 भाई, अबे बेटे तू क्या मेरे को कच्चा खिलाड़ी समझ रहा है क्या? अबे चल बे, कहाँ से मारेगा भाई? नहीं मार पाएगा भाई। अबे चल भाग यहाँ से। को पता ही नहीं था भाई, हम भी प्रो लेवल के खिलाड़ी है भाई। और जो नीचे एक सोने वाला दिख रहा है ना आदमी मेरे को, उसको बाद में देखेंगे भाई। तो चलो फटाफट से चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं। यहाँ पे पहले लाइटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि तभी भाई दिखेगा यहाँ पे ना। तो कोल तो मेरे को दिख चुका है और भाई यहाँ पे आयरन भी मिल चुका है मेरे को। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरे को आयरन मिलता। तो फटाफट से यहाँ से कोल माइन करते हैं। तो मैंने कोल तो माइन कर लिया यहाँ पे। अब बारी थी अपने लिए फर्नेस बनाने की, लेकिन भाई किसी ने मेरे को पीछे से हिट किया भाई। वो कौन है भाई पीछे से मारने वाला? रुक जा बेटे, सामने तो आ। ओ भाई स्केलेटन। अरे भाई 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 भाई, अरे यार नहीं 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 भाई, सबसे गंदा दुश्मन जो है मेरे इस गेम का ना, वो भाई यही है मेरा क्रीपर। इस क्रीपर को देख के मेरे को इतना गुस्सा उठता ना भाई, इस सामने आके मुंह के आगे फट जाता है यार, मतलब ऐसी हालत कर देता ना भाई ये। अरे यार अभी तो मैं बोल ही रहा था कि सबसे गंदा दुश्मन है, दूसरे भी आ गए यहाँ पे। गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अबे भाई नहीं यार, अरे भाई नहीं 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 भाई नहीं, अरे नहीं चाहिए मेरे को अभी कुछ यार। अरे भाई साहब ये भी फट गया यहाँ पे, क्या ही इसने गोल कर लिया यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था भाई ये सबसे बेकार होता है, कितनी ज़्यादा हेल्थ मेरी ले चुके हैं। तो फटाफट से भाई यहाँ पे अपने लिए फर्नेस बनाते हैं और जो भी अपने पास खाना है ना उसको कुक करने के लिए रख देते हैं यहाँ पे। तो चलो गाइस, जब तक मेरा खाना कुक होता है तब तक यहाँ पे जो 2 आयरन के मेरे को ओर्स दिखे थे ना, उनको भी भाई यहाँ से ले लेते हैं। एटलीस्ट भाई अपने लिए एक सील्ड तो बन पाए ना। देखो अभी तक हमारे पास कोई भी आर्मर नहीं है, तो हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? एक सील्ड करेगा। तो फटाफट लेते हैं यहाँ पे जो भी खाना मेरा कुक हो चुका है, खाना खाते हैं और उसके बाद रखते हैं आयरन को स्मेल्ट होने के लिए। तो यहाँ पे अपना आयरन हो चुका था स्मेल्ट। अब फटाफट से अपने लिए बनाते हैं एक सील्ड। अब भाई ये हमें काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगा, पूरा तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा लेकिन काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगा। इसको लेते भाई यहाँ से अपने जितने भी यहाँ पे सेटअप लगाया था ना, तो आई थिंक बाहर हो चुकी रात, तो अपना बेड यहाँ पे क्राफ्ट करते हो, सो जाते हैं भाई। तो गुड मॉर्निंग गाइज। जो माइनक्राफ्ट की पहली रात होती है बहुत ही अच्छे से बीती यहाँ पे। फर्स्ट डे तो मैंने बहुत ही अच्छा से बिताया यहाँ पे भाई। मैं लकी था, फर्स्ट डे में मेरे को आयरन मिल चुका था, कोल मिल चुका था, तो मैं एटलीस्ट एक सील्ड तो बना पाया फर्स्ट डे में। तो चलो सेकेंड डे में देखते हैं कि हम कहाँ तक प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो भाई अभी बाहर की तरफ जाने तो कुछ काम ठीक नहीं था क्योंकि अपने को चाहिए था आयरन। तो चलते फटाफट से और आयरन माइन करते हैं। तो भाई कुछ ही आयरन माइन करते मैं नीचे आ चुका था। तो नीचे मेरे को खुली केव मिल चुकी थी, एक लेफ्ट को रास्ता जा रहा था और एक राइट को रास्ता जा रहा था। तो लेफ्ट आके मैंने देखा भाई कि नीचे तो बहुत खाई है, तो मैं चला गया राइट की साइड। राइट की साइड आते ही भाई सामने मैंने देखा तो मेरे को आयरन दिख चुका था भाई। तो मैं फटाफट गया वहाँ पे और मैंने उस आयरन को इधर उधर देखा और माइनिंग कर दिया। तो मेरे को एक ही ओर्स मिला था यहाँ पे आयरन का, तो बाकी मेरे को कोल मिला था। इतने में भाई एक स्पाइडर ने मेरे को हमला कर लिया भाई। मैं मारते मारते लेकिन मेरी पिकैक्स टूट चुकी थी और उसने मेरे को मार दिया भाई। फिर भाई मैं फटाफट से आया उसी जगह पे और जो भी मेरा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा था ना, मैंने सारा का सारा सामान कलेक्ट किया और फिर भाई मैं चला गया नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आते ही भाई मेरे को दिख चुका था आयरन। भाई बहुत खुशी हुई, लेकिन भाई अपने पास पिकैक्स ही नहीं थी यार, अपनी पिकैक्स पता नहीं कहीं चली गई थी। तो भाई मैं बहुत गुस्सा आया मेरे को भाई, इस स्पाइडर से मर गया मैं यार, बहुत नूपंती कर दी मैंने यार, क्या ही बोले भाई। इसलिए बोलता हूँ भाई बिना टूल्स के ना जाने नहीं चाहिए। मेरे पास टूल थे लेकिन मैं यूज कर ही नहीं पाया उसको। तो भाई बनाते पिकैक्स बनाते और उसके बाद करते भाई आयरन को माइन। तो फिर मैं काफ़ी सारा आयरन और कोल लेके भाई आ चुका था अपनी जगह पे। तो उसके बाद मैंने कहा भाई यहीं पे अपने फर्नेस जो बनाए थे मैंने उसको प्लेस करते हैं और जितना आयरन मेरे को मिला था उसको एटलीस्ट एस्मेल्ट होने के लिए रख देता है, क्योंकि भाई अपने लिए कुछ टूल्स बनाने ना। तो अब मेरे को चाहिए था आर्मर। तो मैं फटाफट से गया यहाँ पे और मैंने सारे अपने आर्मर जितनी मैं लेके आया था, आयरन लेके आया था, उनको मैंने स्मेल्ट होने के लिए रख दिया यहाँ पे।
तो चलो भाई, जब तक मेरा आयरन स्मेल्ट होता है तब तक भाई नीचे चलते हैं और अपने लिए कुछ और आयरन ढूंढ के लाते हैं भाई। उससे पहले भाई भूख भी लग रही है कुछ ज़्यादा, तो अपने पास खाना तो है ही भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट चलते हैं नीचे की तरफ और देखते, ओ भाई यहाँ पे भी आयरन है भाई। इस वर्ल्ड में इतना सारा आयरन है, इतना सारा आयरन है कि भाई देखो आप, इतनी जल्दी मैंने अब आयरन में टूल भी बनाना शुरू कर दिया भाई। तो फटाफट चलते हैं और आयरन लेके आते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आयरन अपने लिए लेके आ चुका था भाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी जगह पे मेरे को इतना सारा आयरन मिल सकता है भाई। तो फटाफट से जो आयरन लेके आते हैं उसको स्मेल्ट होने के लिए रख देते हैं, और जो मैंने पहले स्मेल्ट होने के लिए रखा हुआ था उसके बाद टूल बनाने का काम शुरू करते हैं। तो चलो भाई, अब है बारी अपने लिए टूल्स बनाने की। तो फटाफट चलते, सबसे पहले बनाते हैं अपने लिए चेस्ट प्लेट जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बनाते हैं हेलमेट, फिर बनाते हैं अपने लिए जूते क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद होता है फाइनली पैंट का काम। तो भाई ये जूते बन चुके हैं, ये हमारा पैंट बन चुका है। अब बारी अपने लिए एक शॉर्ट बनाने की और एक भाई सारे के सारे टूल्स बनाने की। तो मैंने भाई इतनी जल्दी आर्मर में अपग्रेड हो सकता था, डायरेक्ट उसमें आयरन में अपग्रेड हो सकता था, मुझे इस चीज़ की भाई उम्मीद नहीं थी भाई। वास्तव में काफ़ी लकी है मेरे लिए भाई ये वर्ल्ड ना। अभी तक मेरा इतना अच्छा प्रोग्रेस हुआ भाई। अरे फेंक क्यों दिया भाई मैंने, फेंकना थोड़ी था भाई, यहाँ पे खड़े होने था, थोड़ा दिखाना था ना। तो ये देखो भाई, आपका भाई एकदम प्रोटेक्ट हो चुका था यहाँ पे आयरन में। और अब भाई कोई भी मॉब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ वो बात अलग है कि क्रीपर मेरे को फाड़ के मार सकता है। तो चलो भाई, यहाँ पे मेरा आयरन का काम तो हो चुका है कंप्लीट। अब फटाफट चलते और अपने लिए कोई बढ़िया सी जगह ढूंढते भाई। तो केव से माइनिंग करने के बाद भाई मैं आ चुका था बाहर की तरफ थोड़ी सी दूर आने पे मेरे को दिख चुका था एक फ्लैट सी जगह भाई, जो कि नदी के साथ साथ चल रहा था। सामने जंगल भी था। तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं पे अपने बेस की शुरुआत की जाए। तो अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ अपने लिए बेस। सबसे पहला मेरा बनने वाला फूड फार्म बनने वाला, एंड उसके बाद मैं बनाऊंगा एनिमल फार्म भाई। और हो सकता है तो मैं इसी सीरीज़ में अपने लिए डायमंड के आर्मर भी बना लूँ, क्योंकि भाई जिस तरह से मेरे को आयरन मिला ना, अगर इस तरह से मेरे को डायमंड मिलते रहेंगे ना यहाँ पे, तो भाई मेरे को काफ़ी जल्दी मैं यहाँ पे डायमंड में तब्दील हो जाऊँगा। तो भाई फटाफट से जो भी यहाँ पे ग्रास उगी हुई ना, उसको भाई फटाफट से हटाते हैं और अपने को सीड कलेक्ट करते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है भाई सीड कलेक्ट करने का। तो फटाफट सीड कलेक्ट करते हैं भाई। तो भाई सीट कलेक्ट करते करते हो चुकी थी रात, और फिर मैंने बेड लगाया और मैं सो गया। तो रात को काफ़ी अच्छी नींद लेने के बाद जब सुबह हुई यहाँ पे, तो मैंने काम कर दिया भाई अपने लिए जगह को एक्सपांड करने का, क्योंकि अब मैं जो फार्म बनाने वाला हूँ ना, उसके लिए थोड़ी जगह भी तो चाहिए ना। तो फटाफट से इस जगह को यहाँ पे हटाते, इस डर्ट को हटाते और बनाते जगह। तो जगह का तो मैंने यहाँ पे फ्लैट कर लिया था। अब बारी है अपने लिए फार्म बनाने की। तो 2 मिनट दो, मैं बनाता हूँ अपने लिए फार्म। राइट गाइज, तो मेरा फार्म हो चुका था रेडी। जितनी मेरे पास सीड मिली हुई थी मैंने सारे के सीड यहाँ पे प्लांट कर लिया था। अब भाई अपनी क्राफ्टिंग टेबल और अपने फर्निच को भी यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि भाई अब ये अपना बेस होने वाला ना, तो इनको साथ ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनको भी यहाँ पे रखते हैं। और हाँ, दूसरी चीज़ एक और है कि भाई अपना जो फार्म है ना, वो काफ़ी ऊपर ऊपर है, तो उसके लिए मुझे लकड़ियाँ भी लानी होगी। तो फटाफट से अपने जितने फर्नेस है उनमें फ्यूल रखते हैं और चलते हैं लकड़ियाँ लेने के लिए भाई। तो गाइज मैं आ चुका था जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। तो फटाफट चलते हैं और काटते हैं लकड़ियाँ और बनाते हैं अपने फार्म को। तो गाइज लकड़ियाँ काटते काटते हो चुकी थी रात। वो तो अच्छा हुआ भाई मेरे पास बेड था, तो मैं फटाफट से आया भाई अपने बेड पे और सो गया यहाँ पे। तो भाई सुबह उठने के बाद मैंने देखा मेरे पास आसपास जितने मॉब थे भाई वो जल के मरने वाले थे। तो उनको छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं उनको और लग जाते हैं अपने काम पे आगे की तरफ। ऑल राइट गाइज, तो ये हो चुका भाई मेरा फार्म कंप्लीट यहाँ पे।
तो जो भी मेरे को प्लैंक्स मिली थी भाई, मैंने सारी प्लैंक्स यहाँ पे लगा लिया है। अब बारी थी भाई लाइटिंग करने की, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कोल पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो कुछ कोल लेते हैं, बनाते हैं टॉर्चेज और लगाते हैं लाइट को। तो भाई लाइटिंग का काम खत्म होने के बाद मैं फिर से चले जाता हूँ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए, क्योंकि भाई अपनी बार लकड़ियाँ कुछ खत्म हो गई थी। कि अब मेरे को एनिमल फार्म भी तो बनाना था ना अपने लिए, तो एनिमल फार्म के लिए भी लकड़ियाँ लेके आते, तो फटाफट चलते और काटते लकड़ियाँ। राइट गाइस, तो मैं आ चुका था अपने बेस पे। मैंने अपने लिए काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे एनिमल फार्म बनाया, लेकिन भाई पता नहीं कहाँ से एक घोड़ा इसके अंदर आ गया भाई अपने आप ही। भाई देखो, कभी जानवर को इसके अंदर डालने की कोशिश करो तो आते नहीं, और ये अपने आप ही भाई वहाँ पे आ चुका था। तो उसके बाद मेरे को दिख चुका था शुगर केन भाई, तो मैं चले जाता हूँ शुगर केन लेने के लिए फटाफट से। अब अपने लिए शुगर केन फार्म भी बना लेते हैं भाई, जब लगे हाथ फार्म बना ही रहे तो। ऑल राइट गाइज, तो मैं आ चुका था शुगर केन लेके भाई वहाँ से। अब बारी अपने लिए शुगर केन फार्म के लिए जगह एक्सपाउंड करने की। तो भाई कुछ देखो, हम यहाँ से बनाने वाले अपने शुगर केन फार्म, तो फटाफट बनाते हैं अपने लिए शुगर केन फार्म। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पे मेरे भाई तीनों फार्म कंप्लीट हो चुके हैं। अपना शुगर केन फार्म कंप्लीट हो चुका है, अपना फूड फार्म कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे अपना एनिमल फार्म भी कंप्लीट हो चुका है। और देखते देखते हमारी एक बीट वहाँ पे ग्रो भी हो चुकी है। तो अब एनिमल को लाना भाई और भी ज़्यादा ईजी हो गया है यहाँ पे। अदरवाइज़ भाई वो आते ही नहीं भाई, तो उनको धक्का मार मार के लाना पड़ता है। तो फटाफट से मेरे को एक काऊ दिख चुकी है यहाँ पे, तो भाई आजा काऊ, फटाफट से आते इसको ट्रैप करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मेरे पास एनिमल भी हो चुके हैं, सीप हो चुकी है, गाय हो चुकी है, और एक घोड़ा तो है ही उसमें। अब भाई अपने लिए एक और बेड बना लेते हैं। तो अपने पास आयरन तो है ही, तो फटाफट से एक शेयर्स बनाते हैं और इनके ऊल लेते हैं भाई फटाफट से, क्योंकि अब अपने पास और भी बेड चाहिए ना। क्योंकि मैं अब माइनिंग करने जाऊँगा तो मैं एक बेड यहाँ पे रख के जाऊँगा, एक बेड साथ लेके जाऊँगा। तो ये देखो गाइज, शेयर बनाने के बाद भाई मेरे को इनको मारना भी नहीं पड़ा, और इनके मेरे ऊल भी ईजिली मिल जाती है। तो इनसे ऊल लेने के ना एक फ़ायदा है, देखो अभी कितनी जल्दी इनका ऊल भी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रास है ना। तो भाई टेंशन नहीं है मेरे को। ये देखो गाइज, अभी मैंने इससे ऊल लिया था और अभी इसका ऊल भी ग्रो हो चुका है भाई। अंदर रहे, बाहर मत आ चुपचाप से, नहीं तो और सारा गंजा कर दूंगा तेरे को। देखो गाइज, अपने दोनों भेड़ इस तरह से दिख रही है। तो भाई अपने पास आ चुकी है ऊल, अब फटाफट से बनाते हैं एक बेड। ऑल राइट गाइज, तो अपना बेड बन के हो चुका था रेडी, और मैंने उसको कलर भी कर दिया था येलो कलर का। येलो कलर अपना फेवरेट है, तो मैंने कुछ स्टोन यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए रखे हुए थे। तो अब मैं बनाने वाला था अपने लिए स्टोन कटर। अपने पास भाई स्टोन कटर चाहिए ना, क्योंकि अपने लिए कुछ स्टोन के ब्रिक्स चाहिए, तो जो कि मेरे काफ़ी फेवरेट है। क्योंकि जब मैं घर बनाऊंगा अपने लिए पे, तो मुझे कुछ डिफ़िकल्ट लगना चाहिए ना। तो ये देखो गाइज, ये वाली जो स्टोन ब्रिक्स है ना भाई, ये मेरी सबसे फेवरेट है। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लुक देती है। तो ये भी बन चुकी है। अब जितने भी मेरे पास सामान है ना, उसको भाई पहले स्टोरेज करते हैं और चलते हैं भाई। अभी मुझे डायमंड माइन करने के लिए जाना है, तो फटाफट से इसको रखते हैं, ज़रूरत का जो सामान है वही लेते हैं और चलते हैं यहाँ से भाई आगे की तरफ। तो उसके बाद में वो उसी केव में आ चुका था जहाँ से मेरे को काफ़ी ज़्यादा आयरन और कोल मिला था। मुझे उम्मीद थी, लेकिन भाई इसकी उम्मीद नहीं थी मेरे को। लेकिन भाई अपने पास भी सील्ड है ना, टेंशन किस बात की है भाई। अब तो फट, अब मैं देखता हूँ भाई क्यों कितना फटेगा। तो भाई ये सबसे बढ़िया किया मैंने। अरे यार भाई कितने क्रीपर है यहाँ पे यार, ये सबसे ज़्यादा दुश्मन है मेरे। लेकिन टेंशन नहीं भाई, मस्त सील्ड लगाओ और तुम फटो भाई। अब देखो भाई कितना, मैं बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ मेरे को। तो यही कारण था मेरे को सबसे पहले सील्ड बनाने का भाई। तो भाई जब मैं इस गेम में आया था ना, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा आयरन और कोल मिला था। अब मुझे वो डायमंड मिलता है या नहीं मिलता, ओ भाई इसको देखो कहाँ खड़ा हो रखा भाई। इसीलिए भाई मैं यहाँ पे नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं राइट साइड गया था, क्योंकि अब बहुत नीचे की तरफ था। तो फटाफट चलते हैं। अरे यार ये भी फट भाई, तू भी फट, कोई टेंशन नहीं मेरे को। चलो भाई अपने रास्ता तो बनाएंगे ना। तो अब फटाफट चलते हैं और देखते हैं अपने को कितने डायमंड मिलते हैं यहाँ पे।
लेकिन उससे पहले भाई ये स्केलेटन महाराज मेरा यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था कब ये आएगा और कब मैं इसको मारूंगा, लेकिन उससे पहले भाई मैंने उसको मार दिया भाई यहाँ पे। तो अब भाई मैं फटाफट से जाने वाला हूँ डायमंड की ढूंढ करने के लिए। कि यहाँ से देखते हैं भाई कितना डायमंड मेरे को मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, मिलता भी है नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं भाई, आगे की तरफ जाना तो छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं ना, ऊपर की तरफ तो कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ से तो मैं ऑलरेडी, अरे यार भाई तू भी आ जा, ले बेटे। अबे यार तुम्हें पता ही नहीं यार, अब मैं आयरन में आ चुका हूँ भाई, आयरन मैन बन चुका हूँ मैं अब। तो यहाँ से करते शुरू भाई माइनिंग करने का। देखो है ना, मेरे को ज़्यादा ढूंढना क्या है भाई, अब नीचे की तरफ चलते हैं, अब माइनस में चलते हैं और माइनस में ढूंढ के लाते हैं डायमंड भाई। तो काफ़ी नीचे आने के बाद भाई अपने को डायमंड तो नहीं, लेकिन अपन लैपिस लसूली मिल गया था भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई। देखो भाई इतने जल्दी मिल जाता है ना लैपिस लसूली तो, और एक ही उसमें माइनिंग करने में भाई कितने सारे मिल जाते हैं भाई। तो फटाफट से इसको लेते हैं और बढ़ते हैं अपनी मिशन की तरफ। तो भाई मैं थोड़ा सा ही नीचे आया था और मेरे को मिल चुका था अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड भाई। इतनी खुशी हुई भाई, ओ एक नहीं भाई यहाँ पे तो 2 डायमंड है। तो फटाफट से 2 नहीं भाई यहाँ पे 3 डायमंड है, 3 नहीं भाई यहाँ पे 4 डायमंड है भाई। तो इस डायमंड को नीचे रखते हैं और देखते हैं अपने को यहाँ पे कितने डायमंड मिलते हैं भाई। मेरे को उम्मीद थी कि 2 ही डायमंड मिलेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे देखते देखते मुझे 4 डायमंड मिल गए। कितनी अच्छी बात है भाई, देख रहे हो क्या लक चल रहा है भाई आज अपने भाई का। तो फटाफट भाई अब यहाँ पे देखते हैं कितने डायमंड यहाँ से ला सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं और डायमंड माइन करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो इतनी जल्दी भाई मैंने 41 डायमंड माइन कर लेते उस केव से। भाई एक केव मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है, ये केव ही नहीं ये वर्ल्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है भाई। तो अब भाई किस बात की देरी है, फटाफट चलते और बनाते अपने लिए डायमंड के आर्मर और टूल्स। तो डायमंड आर्मर कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने लिए बनाने का काम शुरू कर दिया, एक आर्मर स्टैंड। तो अपने पास जो आयरन के आर्मर है ना भाई, उसको हम लगा देते हैं स्टैंड पे, काफ़ी एपिक सा दिखेगा भाई। तो ये रहा हमारा आर्मर का स्टैंड, और फटाफट से इसको करते हैं प्लेस और लगाते हैं इस पर आयरन के आर्मर। ऑल राइट गाइज, तो इस सर्वाइवल सीरीज की जर्नी में मैंने अपने लिए बना लिए थे डायमंड के आर्मर। और भाई मैंने यहाँ पे डायमंड के आर्मर ही नहीं भाई, अपने लिए एक फूड फार्म बनाया, एनिमल फार्म बनाया और अपने लिए शुगर केन फार्म भी बनाया। तो होप करता हूँ भाई आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और इसके नेक्स्ट पार्ट में देखना हम अपने लिए एक एपिक से घर बनाएंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।